क्या सोना है या चांदी है या बहुमूल्य पत्थर है? ये प्रेशियस चीजें इस पृथ्वी पर की नहीं है, या इस पृथ्वी पर के घास या फूस का रद्दा हम अपने आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज में डाल रहे हैं। तो इन सारी बातों को जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में जांचा जाएगा और मसीह के न्याय आसन यानी कि जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पर कामों का जांचा जाना कि नेव पर कैसा रद्दा डाला है, इसे हम परमेश्वर के वचन में भी जाके देखेंगे कि क्या हमने अपनी सेवा में स्वर्गीय वस्तुओं का इस्तेमाल किया है या सांसारिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। तो आज जब हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा का मौका मिला है तो हमें यह देखना है स्वयं में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि हम अपने जीवन में कैसे रद्दों को डाल रहे हैं, उन रद्दों को डालने में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो स्वर्गीय हैं या वो सांसारिक वस्तु हैं। तो क्या है ये कार्यों का रद्दा और ये कैसे डाला जाता है? तो जो स्वर्गीय वस्तुओं के आधार पर रद्दा डाला जा रहा है वो सोना है, चांदी है और बहुमूल्य पत्थर है। अगर हमने अपनी सेवा में इन स्वर्गीय वस्तुओं का इस्तेमाल किया है तो हमारे कार्य प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। लेकिन हो सकता है कि हम अपने इस रद्दों में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो काठ हो या लकड़ी या घास या फूस, और इसके साथ इन सारे कामों में जो हम कह रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसमें हम किसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। यदि हमारे कामों में स्वर्गीय वस्तु हैं तो महिमा किसको मिलेगी? महिमा उसे मिलेगी जिसकी वस्तुएं हैं, यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो हमारे जो काम किए गए मटेरियल है यानी कि जो वर्ड है या विजडम है या होली स्पिरिट है या परमेश्वर का प्रेम है, वो सारी आत्मिक वस्तुओं से हमें तृप्त करता है कि हम उसकी वस्तुओं को लेकर के इस पृथ्वी पर सेवा कर सकें। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। लेकिन अक्सर इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के कार्यों को करने में अपनी महिमा को लेते हैं, स्वयं की महिमा को लेते हैं। इसका मतलब हमने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल रद्दे को डालने में किया है वो काठ है, घास है, फूस है, तो उनका जल जाना ही संभव है। और जो पवित्र आत्मा की आग है वो आग से काम का परखा जाना होगा। इस आग से किसी के भी काम छिप नहीं सकते। तो जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्गीय वस्तुओं का इस्तेमाल किया है उसके सारे काम जो है वो आग में काम स्थिर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी पर सांसारिक वस्तुओं को इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य में रद्दों को डालने की कोशिश किए हैं तो लिखा है कि पवित्र आत्मा की आग में उनके काम जो है वो जल जाएंगे। हम जानते हैं ना, लकड़ी ठहर पाएगी ना, घास ठहर पाएगा ना, फूस ठहर पाएगी। ऐसे सारे किए गए काम जिनमें हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को छीनकर अपनी महिमा के लिए किया है, वो सारे काम जो है वो स्वर्ग में रैप्चर के बाद पवित्र आत्मा की आग के द्वारा भस्म कर दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा बड़ा है कि विश्वासी जो उद्धार पाया है वो बच जाएगा। अब इसके आगे हमें उस रिवॉर्ड्स को भी परमेश्वर के वचन से देखना है जो इस पृथ्वी पर किए गए कार्यों के बाद हर एक विश्वासियों को मिलने वाला है उस जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के द्वारा। और यहां पर हम पहले ही पॉइंट में मसीह के न्याय आसन यानी कि जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पर उन 5 क्राउन्स के बारे में बातचीत करेंगे, 5 मुकुट। और ये पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 11 से 15 पर आधारित है, जिसे हम लोग अलग अलग मुकुट के रूप में देखेंगे कि कैसा प्रतिफल किसको मिलने जा रहा है। ये उनके लिए है जो अपनी सेवा में प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य बने रहे। और इसे हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 24 और 25 पदों में जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये अविनाशी मुकुट या इम्पेरिशेबल जो क्राउन है वो किसके लिए है।
क्योंकि यहां पर संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो इम्पेरिशेबल है, जो अविनाशी है। वो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवा को इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ सारे विश्वास योग्यता के साथ पूरी की है। फिर अगले क्राउन के बारे में हम लोग देखते हैं कि दूसरा मुकुट जो है वो आनंद का मुकुट होगा, या क्राउन ऑफ जॉय, और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय के 19 पद में जाकर के देखेंगे, जहां लिखा हुआ है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम में हो। तो यहां पर हमने आनंद के मुकुट के बारे में बातचीत की। फिर जो तीसरा मुकुट है वो धार्मिकता का मुकुट है, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, और ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं 2000 साल हो गया, अभी तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं हुआ। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहते रहते हैं, तो वचन के अनुसार दूसरा तिमुथियुस उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। बाइबल में जब भी धर्म आए तो ये रिलीजन नहीं है, दिस इज राइचियसनेस। धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी है, राइचियस है और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसलिए हर एक विश्वासियों की जो एक जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह पर, कि उन्हें अपनी आशा में अडिग रहना है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। फिर इसके आगे हम लोग चल के देखते हैं चौथे क्राउन के बारे में, जो महिमा का मुकुट है, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। और ये विश्वास योग्य प्रचारकों के लिए है, जो कि पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 4 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। तो यहां पर हम लोग ने महिमा के मुकुट के बारे में बातचीत की। अब जो 5वां मुकुट है, जो जीवन का मुकुट है, द क्राउन ऑफ लाइफ, वो उन शहीदों के लिए है, जैसा कि पहली मंडली में स्तफनुस के साथ हुआ। यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे नाम के खातिर तुम सताए जाओगे। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके लिए याकूब के पहले अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। फिर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो यहां पर हम लोग ने 5 प्रकार के प्रतिफलों की बात की है, जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों के लिए रखे गए हैं। और अब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं कि प्रतिफल तो बहुत अच्छा है जो विश्वासियों को मिलने वाला है, लेकिन इसके बाद मसीह की मंडली और प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से एक यूनियन होगा, उस घटना को देखेंगे हम लोग मेमने के ब्याह के भोज में, यानी कि मैरिज सपर ऑफ लैम। हर एक विश्वासियों का यह मानना है कि प्रभु यीशु मसीह मंडली का सर है, और मंडली का प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद
एक शादी की तरह, एक ब्याह की तरह रिलेशनशिप हो जाएगा, जिसका फिर भोज भी होगा। और इसी के बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 7 से 9 पद तक पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। ये पत्नी जो है वो एक रूपक की तरह दिखाया गया है, जो उसकी मंडली के बारे में कह रहा है, और उसको यानी कि मंडली को, विश्वासियों को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। दिस इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो परमेश्वर की धार्मिकता हो जाते हैं। मसीह पर लाभ ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। तो न्याय आसन के बाद जो दूसरी घटना स्वर्ग में मंडली के साथ होगी, वो मेमने के ब्याह का भोज होगा। और इसमें प्रभु यीशु मसीह की जो तेजस्वी कलीसिया है, ग्लोरियस चर्च है, उसका मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह रैप्चर के बाद मंडली को बादलों से होते हुए स्वर्ग में ले जाएगा। अब इसके आगे हमें देखना है कि मेमने के ब्याह के भोज के बारे में इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 25 से 27 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इस पोस्ट पैंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिवाइवल परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडलियों में भेजने वाला है, जिससे कि उसकी मंडलियां प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार की जाए। और इसी बात को संत पौलुस समझाते हुए मंडली से कहते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आज विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पवित्र बनाता है। और यही जल का स्नान विश्वासियों के लिए है, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाए, यानी कि ग्लोरियस चर्च बना करके अपने पास खड़ी करे, जैसा दुल्हा दुल्हन के साथ खड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा। और वो कलीसिया जिसमें ना तो कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और ये कोई और नहीं है, ये मंडलियों के विश्वासी लोग हैं जो पवित्र कर दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। और इसके बाद वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के प्रेम में निरंतर परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं। तो यहां पर इफिसियों की पत्री में हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह की उस तेजस्वी कलीसिया की चर्चा सुनी है। और इस मैरिज सपर ऑफ लैम में प्रभु यीशु मसीह का उसकी मंडली के साथ अनंत काल का एक मेल मिलाप हो जाएगा। और दो बातें पूरी होंगी, यीशु दुल्हा और कलीसिया उसकी दुल्हन होगी, और वो अनंत काल के लिए एक साथ रहेंगे, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, जिसे हम ग्लोरियस चर्च या तेजस्वी कलीसिया कहते हैं। और फिर इसके बाद जो सपर है या भोज है, जो मैरिज का जो सपर होता है, वो उसकी सिद्धता की एकता को दिखाता है, यानी कि परफेक्शन को वो डिपिक्ट कर रहा है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, जिसे धार्मिकता कहा जाता है। तो इसी के साथ हम लोग ने दूसरी घटना में जो पार्ट 3 के अंतर्गत है, उसमें यह देखा कि क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद, जहां सबसे पहले चरण में जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट विश्वासियों के प्रतिफल के लिए है, और फिर उसके बाद
मेमने के ब्याह का भोज होगा, जिसे मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब कहते हैं। और इसी के साथ आज हम लोग ने पार्ट 3 में अपनी दूसरी घटना में यह देखा कि क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद। और यह रैप्चर प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा, जो इस पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश से पहले होगा, जिसमें कि कलीसिया ट्रिबुलेशन से पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा करके स्वर्ग में जाएगी। और स्वर्ग में ये दोनों चरणों में ये इवेंट्स होंगे कि मसीह का न्याय का आसन होगा और मेमने के ब्याह का भोज होगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, पार्ट 2 में उस रैप्चर के बारे में हमने बातचीत की है, और फिर अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे।